लास्ट वीडियोस में हमने कंपैरेटिव के क्वेश्चंस देखे थे जो एग्जाम्स में आए थे। इस वीडियो में हम कॉमन साइज के क्वेश्चंस देखते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो देखिए कि क्वेश्चन आया था 2020 में। ध्यान दें, हमेशा क्वेश्चंस में फर्स्ट ईयर 19 जो करंट ईयर एंड सेकेंड ईयर 18 रहता है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों में ही आप एक कोशिश करें कि पहले आप लिखे प्रीवियस ईयर और फिर लिखे करंट ईयर। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लास्ट ईयर जो कि 2018 था इस क्वेश्चन में, और फिर लिखेंगे करंट ईयर जो कि 2019 रहा। देन कॉलम्स बनाए, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसमें सारा डाटा फिलअप करें, देन नोट नंबर। देन जो लास्ट ईयर कॉलम है सबसे पहले उसका फुल डाटा लिखे। इंडिविजुअल डाटा लिखने की जगह एक पर्टिकुलर ईयर का फुल डाटा लिख दे। देन करंट ईयर का फुल डाटा आप लिखें। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा परसेंटेज लास्ट ईयर का, देन परसेंटेज करंट ईयर। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें किसी आइटम को एज्यूम करना पड़ता है कि वो 100 होगा। तो ध्यान दें, बैलेंस शीट के केस में बैलेंस शीट की टोटल को हम 100 एज्यूम करेंगे, करंट ईयर लास्ट ईयर में भी और करंट ईयर में भी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस शीट की टोटल को एज ए 100 एज्यूम करें। अब बैलेंस शीट की टोटल को एज ए 100 एज्यूम करने का मतलब यह रहेगा आप हर इंडिविजुअल आइटम को डिवाइड करेंगे बैलेंस शीट की टोटल से। हर आइटम को डिवाइड करेंगे बैलेंस शीट की टोटल से। तो देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल आइटम 30 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख कहा 60%। देन 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट 50 लाख दैट इज 20%। देन 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बैलेंस शीट की टोटल 50 लाख दैट इज 6%। देन 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बैलेंस शीट की टोटल 50 लाख इज इक्वल टू 14%। अब आप यहाँ पर चेक करें 60%, 20%, 6% और 14%, ये मिलाकर 100 होना चाहिए। यदि 100 नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर तो आपने कहीं कोई मिस्टेक की होगी, तो आप चेक करें। अब हम जाए एसेट में, 28 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख बैलेंस शीट की टोटल जो कि है 56%। अगेन 20 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बैलेंस शीट की टोटल आपका आंसर है 40%। देन 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बैलेंस शीट की टोटल 50 लाख, आंसर आया 4%। अगेन चेक करें कि आपकी टोटल 56 प्लस 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 100% हो रही है। सेम हम करें करंट ईयर के लिए, 34 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल 50 लाख, आंसर है 68%। देन 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख, आंसर हमारा रहा 20%। देन 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल 50 लाख दैट इज 10%। देन 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख, टोटल हमारा आंसर आया 2%। चेक करें 68%, 20, 88, 10, 98 और 2 टोटल मिला के आपका 100% आंसर आ रहा है। देन हम जाए एसेट साइड में, 36 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख, यहाँ हमारा आंसर आ 72%। देन 13 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख, यहाँ हमारा आंसर रहा 26%। देन 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 50 लाख, आंसर रहा 2%। अगेन चेक करें 72% प्लस 26, 98 प्लस 2, 100% आपकी टोटल हो रही है। ये रहा हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। सेम इसी तरह से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा 21-22 का डाटा, देन 20-21 का डाटा। अगेन हम क्या करेंगे, 20-21 का डाटा पहले लिखेंगे और 21-22 का डाटा पहले लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर रेवेन्यू दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और उस पे 50% टैक्स लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू, इसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस करे तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करा टैक्स 50%, 8 लाख का 50% 4 लाख, 15 लाख का 50% 7,50,000, तो आपका आंसर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान दें इंडिविजुअल आइटम भी हो तो भी आप टोटल जरूर लिखें। फॉर्मेट पूरा ध्यान दें, रेवेन्यू रेवेन्यू एक साथ लिखे, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक साथ लिखे। अब जैसा कि यहाँ मैंने रेड में शो कर रखा है, यहाँ पर हम बेस किसे मानेंगे, यहाँ पर हम बेस मानेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लिखेंगे। क्या करेंगे,
हर आइटम को हम डिवाइड करेंगे, ईच एंड एवरी आइटम को डिवाइड करेंगे आप किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। देखिए 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, हमारा आंसर आया 50%। देन 15 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि था 150% हुआ। यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती, परसेंटेज की भी टोटल करेंगे तो वो उसी तरह से चलेगा। मीन्स व्हाट, इन दोनों को ऐड करा तो ये है, इसमें से इसको माइनस करा तो यह आया। फिर सेम बात यहाँ पर परसेंटेज में भी रहेगी। देखिए 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70%, यह ही टोटल भी रहेगी तो सेम वैल्यू से रहे, वापस आपने परसेंटेज निकाला 70%। अब हम माइनस करेंगे किसे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस, तो बचा 8 लाख इंटू 100, इसे भी डिवाइड करा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो आंसर आया 80%। 150 में से 70 माइनस कर दे तो भी 80% आएगा। पर ध्यान दे, कंपेरेटिव में आप परसेंटेज की टोटल नहीं करेंगे, कंपेरेटिव में कभी भी आप परसेंटेज की टोटल या माइनस नहीं करेंगे। कॉमन साइज में जरूर आप टोटल और माइनस कर सकते हैं। जैसे इन दोनों की टोटल 150 है और इसमें 150 में से 70 माइनस करा तो 80 बचा। देन 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 40%। अब इस 80 में से 40 आप माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, परसेंटेज निकालेंगे तो भी वही आएगा, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 40%। सेम इस तरह से हम 21, 22 के लिए भी करेंगे। 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, 25%। देन 25 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, 125%। 100 प्लस 25 भी 125 ही होता, परसेंटेज निकालेंगे तो भी वही आएगा। देन 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 20 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो था 50%। सेम यह डाटा ही टोटल में भी था तो सेम परसेंटेज वापस से आपके निकल के आए 50%। देन आप 125 में से 50 माइनस करेंगे तो 75 आपका बचेगा। कैलकुलेट भी कर लेते, 15 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75%। देन 7,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आया 37.5%। यहाँ भी आप चेक कर सकते थे, 8 लाख का 50% आपने निकाला 4 लाख आया था, ऐसे 80% का 50% निकालेंगे 40% आएगा, 75% का 50% निकाला तो 37.5% आया। देन 7,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 लाख इज इक्वल टू 37.5%। एक ईयर में कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हाइडिंग आइटम वाला क्वेश्चन रहा। देखिए हाइडिंग आइटम वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 वैल्यू हाइडिंग है, इस कॉलम में कोई वैल्यू हाइडिंग नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वैल्यू हाइडिंग है और यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैल्यू हाइडिंग है। तो ध्यान दें सिंगल वैल्यू क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वैल्यू हाइडिंग यहाँ पर गिवन है। तो देखिए 43 है, 43 में से कुछ लेस करेंगे तो 33 आएगा। तो 43 में से क्या लेस करा होगा, 43 में से आपने 10 लेस करा होगा तो 33 आया होगा। यहाँ पर 10% आपकी फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया। देन हम ये जानते हैं क्या कि बेस 100 होता है, तो 20 लाख के सामने हमारा बेस आ जाएगा 100। देन यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 100 में कुछ ऐड करा है तो 105 आया, तो ये कैसे निकलेगा, 105 में से आपने माइनस कर दिया 100 को, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 5। देन ये क्या है आपकी टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, 105 इसमें से आप माइनस कर देंगे 45, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका 60%। देन ये 60 क्या है, 1, 2, 3 और 4 आइटम की टोटल है। तो देखिए टोटल कितनी, 30 प्लस 15 45, देन 10 55, ये टोटल 60 होना चाहिए, जबकि ये टोटल कितनी है 55 ही है। इट मीन्स व्हाट, वन वैल्यू क्या होगी आपकी 5%। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना आसान था। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम ये जानते हैं 20 लाख का 30% ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है, यहाँ जो वैल्यू होगी वो इसका 30% है। तो कैसे निकालेंगे, 20 लाख और इस 20 लाख का जब आप निकालेंगे 30% तो आपकी यहाँ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 लाख रुपीज। सेम इसी में 20 लाख, ये वैल्यू कितनी है 15%, तो 20 लाख का 15% निकाला तो वैल्यू कितनी आई 3 लाख। एंड नेक्स्ट वैल्यू अदर एक्सपेंस 20 लाख का 10% जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीज।
आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। 6 लाख प्लस 1 7 लाख, 7 प्लस 3 10 लाख और 2 12 लाख। तो ध्यान दें, हाइडिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, पर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते। तो हाइडिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको वहीं पर ही देख के सॉल्व करना होते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो पिछले 4 वीडियोस में हमने कंपैरेटिव और कॉमन साइज को सीखा है। इनकी आप प्रैक्टिस करें, सिर्फ वीडियो ना देखें बल्कि क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखें, तो आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियोस टाइम पे मिल सके।